माय यूट्यूब फैमिली, ये क्वेश्चन है आज का। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। एंड मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, 162 हो गया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल। एक तो मैं वीडियो दिखाऊंगा, एक और आया महाकाल का, नहीं है वो, टीचर का, दूसरे टीचर का। टीचर बोलता है कोई भी बोल दे मुझसे, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, कोई भी बोल दे मुझसे कि क्लास छोड़ दो तो क्लास छोड़ देंगे, सब बदतमीजी कर रहे हो। तो एक लड़का बोलता है छोड़ दो ना क्लास, तो वो गाली वगैरह चालू कर देता है फिर सबके सामने। तो तगड़ी है। नीचे जाओ वाले को 15,000 ना। अब तू स्क्रीन पे अगर नकेगा ना दिमाग आंखें, तो तेरे को बहुत कुछ समझ में आना चालू हो जाएगा। शोक, देवांश कैसा है पढ़ने में बेटा? अच्छा, समझ रही है कि तुमसे थोड़ा क्या हो गया? उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी तरह थोड़ी है। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया प्लीज? समझ में आता नहीं वाला चीज? 25,000 है ना। ये वाले आपके रिफंड होंगे और ये वाले आपके एक्स्ट्रा है, तो ये कहाँ पे जाएंगे? अलॉटमेंट। नहीं, पहले आप जनवरी की फीस जमा करेंगे, बाद में फरवरी की जमा करेंगे। डायरेक्ट आप फरवरी की जमा नहीं कर सकते जनवरी को छोड़ के। ओके, अगर आप पे इतना पैसा है कि आपने जनवरी की फीस भी एक्स्ट्रा दे दी और उसमें भी फिर पैसा एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो आपकी फरवरी में इंक्लूड हो सकती है। यानी अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा बचता है तो आप फर्स्ट कॉल पे भी जा सकते हैं। हाँ, अभी मैंने क्या बोला? सुनता तो तू है ही नहीं है। मैंने दोनों सिचुएशन बता दी तेरे को। मैंने बोली कि भाई जनवरी की फीस देनी है तो आप क्या कहते हैं डायरेक्ट फरवरी की नहीं दोगे, पहले जनवरी की दोगे। पहला केस तो ये होगा। फिर तूने पूछा कि भैया ऐसा हो सकता है कि अलॉटमेंट के बाद वो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे भी आ जाए, तो मैंने तेरे को एक बात बोली कि जनवरी में आपने इतनी फीस दे दी कि आपकी फरवरी की फीस जमा हो गई और फरवरी में भी इतनी फीस जमा इतनी बच गई कि आप उसको मार्च में भी ले जा सकते हो। अगर अलॉटमेंट में कुछ ज्यादा पैसा आ गया एप्लीकेशन में तो अलॉटमेंट पे ले आओ। अलॉटमेंट भी पूरा इस्तेमाल हो गया और फिर भी पैसा बच जाए तो उसको फर्स्ट कॉल पे ले आते हो। आने वाला क्वेश्चन एक्सेप्शन क्वेश्चन वही है जो बोर्ड में आता है। क्या यार तूने यार मेरा दिमाग खराब कर दिया। तू यार बोला मत लिया। ए फ्रॉम कैटेगरी 2, जहां पे 20,000 वाले को कितने देते हैं? 15,000। उससे कितने अलॉटेड हैं? 1,500। तो उसके एक्स कितने आएंगे? 2,000। ये 2,000 किसी को दिक्कत है? सबको आता है ये निकालना? सबको आता होगा? जूम के बच्चों सबको आता है ये? आता है भैया। हाँ भैया आता है। हाँ भैया आता है। बी में 1,10,000 है, 85,000 है और इसके 1,100 है, तो इसके 850 आएंगे। 850। आता निकालना? सबको आता है? कितने लोग निकालते हैं? हम लोग निकालते नहीं, हम देखते हैं बस। हम सीधे चेक करो। सीखना है तो सीख लो। अरे वो केवल कैसे बस आंखों देख के करके डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल देते हैं। हाँ देखो बच्चों, ये कितना है? 20,000। 20,000 वाले को कितने दे रहे हैं? ये क्या है? अप्लाइड। ये क्या है? ये क्या है? अलॉटेड। अलॉटेड में कितने थे पहले? 15,000। अब अलॉटेड में कितने दिख रहे हैं? तो यानी कितने जीरो कम कर दिए? एक जीरो।
तो यहाँ पे ये 20,000 है ना, तो इसमें 1 जीरो कम कर दो। डेट क्या होगी? डेट बता रहा हूँ, अभी और चीज बता रहा हूँ। अभी अप्लाइड कितने हैं और अलॉटेड कितने हैं? अप्लाइड को अप्लाइड से मैच करोगे तो अप्लाइड में कितने जीरो कम कर दिए हमने? 2 जीरो। तो इसमें भी 2 जीरो कम कर दो। बाकी और भी समझाऊंगा चीजें आगे कैसे होती हैं। ऐसा क्वेश्चन ऐसे है। अब चेक करते हैं ऑल शेयर वर्सेस इंडिविजुअल शेयर। चार 20 माइनस शेयर कैपिटल में कितना पैदा जाएगा? 1 लाख इंटू 3। ये तूने उसको देख के बोल दिया या तेरे को पता था कि 3 लाख ही आता बेटा यहाँ पे? माइनस रिफंड कितना हुआ है? 30,000। कैसे पता रिफंड 30,000 हुआ है? देखो यहाँ पे चेक करो, 10,000 इंटू 3 लिखा हुआ है। हमारे पास 90,000 बचे। अब चेक करो हमारे यहाँ कितने हैं? यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 75,000 है। टोटल किया तो 90,000 को कहाँ पे ले आना? अलॉटमेंट पे। चेक करो अलॉटमेंट पे भी कितने 90,000 ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये चेक करने का तरीका आपका आंसर सही है या नहीं है? शेयर अलॉटमेंट पे क्या चीज है ये? एक्सेस। अब इंडिविजुअल शेयर पे आ जाओ। इंडिविजुअल शेयर में एक के 2,000 शेयर थे, इंटू 3 6,000 आया। एक अलॉटेड कितने हैं? 1,500 इंटू 3। अब मैं सबसे बोलूंगा प्लीज, अगर सबका हो भी गया हो, जितना भी हुआ गलत सलत हुआ, तो प्लीज उसको स्क्रीन को छोड़ दो, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी कराता जा रहा हूँ, आप भी कराते जाओगे। कुछ चीजें होंगी जो छोटी मोटी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो उसको ग्रैब कर लो, और अगर आती है तो और अच्छे से आ जाएंगी। छोड़ दो क्वेश्चन जहाँ पे भी छोड़ करा हुआ है। बी 1100 शेयर इंटू 3 3300 सबके आगे स्क्रीन पे होनी चाहिए। उसको अलॉटेड कितने हुए? 800 इंटू 3 2400 2400 2550। ये क्या चीज है? एक्सेस पैसा कहाँ लेके गए हो? चेक करते हैं। ये ए था, ए के अलॉटेड कितने थे? हमेशा अलॉटेड लिखते हैं। ए के अलॉटेड कितने हैं? बी के अलॉटेड कितने हैं? 850। ए ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और फॉरफिट कर दिया। बी ने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, फिर फॉरफिट किया। ठीक है ना? अब चेक करते हैं। शेयर अलॉट पड़े। कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है भाई तेरे को? हैं? पूछ क्यों रहा है तू? ए के 1500 शेयर थे, 1500 इंटू 3 4500, माइनस उसका एक्सेस मनी कितना है? 1500 3,000। मैंने ए से बोला कि ए अलॉटमेंट दोगे, तो ए ने साफ साफ मना कर दिया कि अलॉटमेंट नहीं दे, तो नॉट पेड। बी के शेयर 850 इंटू 3 2550। एक्स्ट्रा कितना था? 750। कितने चाहिए थे? और 1800, और ये इसने दे दिए तो पेड। हमें नॉट पेड से मतलब है, पेड वाले से मतलब नहीं है। चुप रहे। ओ हाँ हाँ सॉरी, ज्यादा भावनाओं में बह गया। माइनस एक्सेस 90,000 कैसे है? 90,000 ये चेक करिए, एक्सेस मनी। तो 1 महीने की फीस देता है, उसके साथ साथ 2 महीने की फीस दे दे, तो अगले महीने फीस देगा, काट के देगा ना।
नहीं देगा, नहीं दे देगा। क्या सही है ना, मतलब बच्चे को फ्रीज के बारे में भी बोल दो, शेयर भी बढ़ा दिया। लिपस्टिक पाउडर ना फ्री नहीं मिलता है बेटा, हैं? ये भगवान की नमक। ऐसे वो नहीं आता टिक्की बेचने वाले वाले तो गली में, टिक्की ले लो टिक्की। जहाँ मतलब वो कल मैंने जो है ना हक देता हर जगह पे, गंदी गंदी छी, मतलब तू तो यार मेरे, क्या करेगा तू? फिर तो पैसे वाला हो जाओ। एक ए से कितने रुपए चाहिए मेरे को? 1500 इंटू 2, 3000। उसने नोट पेड कर दिए। खरबूजा खरबूजे का रंग को देख के बदलता है। 850 इंटू 2 चाहिए थे, 1700। इसने भी क्या बोल दिया? नोट पेड। कैसे पता ये नोट पेड है? ये इससे पता होता है। ये देखो दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। मोहतरमा प्लीज अपने मास्क वास्क या किसी चीज का इस्तेमाल करें। वो तुम यश के साथ पढ़ा के आइए। यही है ना, चेक करो, यही है, यही है। कितने बच्चों को यहाँ तक बिल्कुल सही आया? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद आपने अगर फाइनल कॉल दे दी होगी तो आपका आंसर हो गया गलत, आपको देना होगा फॉर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि देखो 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 देखो, इधर देखो, इस जगह पे देखो, फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत क्या लग रहा है? ये फॉर फीचर का साइन लग रहा है। तो यानी अब फाइनल कॉल मांगने से पहले क्या करोगे? फॉरफिट करोगे, फॉरफिट करोगे। वन सही है। अब चेक करो, शेयर फाइनल कॉल में कितने रुपए चाहिए होंगे? 1 लाख शेयर थे हम पे, उसमें से कितने शेयर हमने ए के फॉरफिट कर दिए? 1500। तो बचे कितने मेरे पास शेयर? 98 9। कर रहा हूँ 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 कर रहा हूँ। बेटा रुक जाओ, मैं दोबारा से फर्स्ट कॉल समझा रहा हूँ। बेटा यहाँ तक बता, पहले कोई गलती है मेरी यहाँ पे ऊपर? कहाँ? फर्स्ट कॉल बेटा मैंने पूछा, अब सुनो, ए के 1500 शेयर थे, ए से मैंने फाइनल कॉल मांगी है, चेक करो। ए से मैंने फाइनल कॉल मांगी है, देखो इसकी फाइनल कॉल पे कुछ भी निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है, ना रॉन्ग का ना राइट का, यानी उससे मांगी नहीं है। तो यानी इसके शेयर जब्त कर लिए। मेरे पास 1 लाख शेयर थे, उसमें से मैंने ए के शेयर जब्त कर लिए। तो कितने जब्त कर लिए? ए के शेयर कितने थे? 1500। तो 1 लाख में से 1500 शेयर मैंने हटा दिए। जितने बचेंगे उन लोगों से पैसा मांगे। समझ में आया? दोबारा से, फॉर फीचर के बाद जितने भी शेयर फॉरफिट होते हैं वो माइनस कर देने होते हैं। फॉरफिट कितने हुए हैं? 1500 शेयर। कैसे पता 1500 शेयर फॉरफिट हुए हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करो, ये लाइन लगी हुई है और कितने शेयर थे? 1500। ये लाइन लगी हुई है और ये लिखा हुआ है 1500 माइनस करने। अब चेक करते हैं कि शेयर फाइनल कॉल में 1 लाख माइनस 1500, तो हमारे शेयर कितने बचे? 98500 बचते बेटा। इनटू इससे मांगोगे 2 रुपए, तो कितना आ गया? 197000। अब ए से तो आप पैसे मांगोगे ही नहीं, क्योंकि उसको तो फॉरफिट कर लिया। अब आप किससे मांगोगे पैसे? 850 इंटू 2 के हिसाब से
इसने भी नहीं दिए, नॉट पेड। यहां तक सबने कराया, यहां तक सबने किया है, यहां तक सबने किया है। कितने बच्चों का गलत हो गया था? क्या यही और फीचर वाली चीज? चलो, और कोई भूल गए थे? नॉर्मल क्वेश्चन चलता है, फॉरफीचर अगर बीच में हो जाता है तो पहले उसको माइनस करना है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन चलता है और बीच में कोई फॉरफीट हो जाता है, फर्स्ट कॉल में ही फॉरफीट होता है, अलॉटमेंट पे कोई हो जाता है, सारी की सारी कॉल नहीं मांगी जाती, तो पहले माइनस करो। अब उसकी सारी की सारी जनरल एंट्रीज लिखवा रहा हूँ पहले, फिर फॉरफीचर की एंट्री करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? 4,20,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 4,20,000, 3,30,000, 90,000। किसी को इसमें कोई दिक्कत? किसी को इसमें दिक्कत? पढ़ाऊं आगे? पढ़ाऊं आगे? पढ़ाऊं आगे? सी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कहाँ पे लिख रखा है शेयर अलॉटमेंट का पैसा? बैंक में कुछ लिखा हुआ होगा कहाँ पे? बस आपको ये देखना है, जनरल एंट्री ये देखना है, नरेशन वो वर्किंग नोट 2,07,000, 2,07,000 लिख दो। आप रुक, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 2 लाख। एफ, एफ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना रुपए? 195300। अब बेटा 2 मिनट रुक जाना। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी, इसके बाद होगी फॉरफीट की एंट्री। इसके बाद कौन सी होगी? फॉरफीट की एंट्री। तो EFG, जी आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फॉरफीट किया हुआ है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करने से पहले फॉरफीट किया हुआ है। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है तो लिखी नहीं जाएगी। टू शेयर फॉरफीट, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सारा का सारा निकाल के रख रखा है। 1,500 शेयर थे और कितने रुपए मांगे उनसे? पूरे 10 रुपए नहीं मांगे, कम पैसे मांगे। कितने मांगे चेक करके बता दें। 3 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए और 2 रुपए 8 रुपए। ये वाले 2 रुपए नहीं मांगे हैं, ये 2 रुपए अभी तक नहीं मांगे, तो 8 रुपए मांगे। तो 1,500 इंटू 8। अब आपको क्या ये अलॉटमेंट कैलकुलेट करना है? बस नॉट पेड है, उसको लिखते हो। चलो, अलॉटमेंट में कितना नॉट पेड लिखा हुआ है? ये का है बांग भी क्या है? चेक करो, अलॉटमेंट में कितना लिखा हुआ है नॉट पेड, और फर्स्ट कॉल में कितना लिखा हुआ है? 3,000 दोनों जगह पे। समझ में आ गई? ये एंट्री समझ में आ गई सबको? फिर कौन सी एंट्री आएगी? फर्स्ट कॉल की, सॉरी फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। अब कितने से ड्यू हुई है वो चेक करो पहले। 1,97,000 यही है ना। फिर बैंक अकाउंट में कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए, 195। सही बोल रहे हो क्या तुम लोग? ठीक जी। अरे FGH आएगा ना, HI, ये H ये I। अब इसके बाद कौन फॉरफिट हुआ, B हुआ, तो B की एंट्री IJ। शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी इसने, टू शेयर फाइनल कॉल नहीं दी, टू शेयर फॉरफिट नहीं दी। कितने शेयर थे इसको अलॉटेड, 850। 850 से पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे हैं। 800 शेयर है, 11,000 नहीं है, 1100 शेयर नहीं थे, 850 है। 1100 शेयर अप्लाइड थे, अलॉटेड से होता है हमेशा मल्टीप्लाई। अलॉटेड कितने थे, यहाँ तक किसको बात समझ में नहीं आई। 850 इंटू 10 क्यों मांगे, 3 रुपए के मांगे, 3 रुपए के मांगे, 2 रुपए के मांगे, और इसके आगे देखो क्रॉस लगाया, तो यानी ये फाइनल कॉल भी मांगी गई थी इससे, तो पूरे 10 रुपए मांगे गए। अब चेक करो इसने फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए थे, 1700, दोनों पे 1700 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट कॉल 1700, सेकंड कॉल फर्स्ट 1700, फाइनल कॉल कितने रुपए की हो जाएगी, 5,000। अच्छा सो ना, ठीक है। फिर कुछ नहीं करनी है, रीशूट की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीइश्यू हुए, 1200 इंटू 10, 12,000। कितने रुपए से इश्यू हुए, 9 से 8 से, 3600 रुपए का प्रॉफिट अमाउंट। यहां तक किसका सही था, बिल्कुल सही गया एक बार में है। सही है, समझ में आया, समझ में आया पीछे वाला। अब इसके बाद चालू होता है भोकाल। व्हाट इज भोकाल, चेक करो। ए के शेयर, बेटा देखो, ए के शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, फॉरफिट अमाउंट पूछ रहा हूं, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, फॉरफिट अमाउंट, फॉरफिट अमाउंट आपका ये होता है, और ये आपके शेयर फॉरफिट होते हैं। फॉरफिट अमाउंट था 6,000 रुपीज, 6,000, और वो कितने थे, 5,500 शेयर। बी का फॉरफिट कितना था, बी का फॉरफिट चेक करो, बी का फॉरफिट अमाउंट 5,100 रुपीज में लिख दे रहा हूं, और उनके शेयर कितने थे, 850। टोटल शेयर रीइश्यू कितने हुए, 1200, जिसमें से ए के कितने और बी के कितने, कुछ बोला गया इसके बारे में, बिल्कुल बोला गया है। क्या बोला गया, चेक कर लेते, पढ़ के देख लेते दोबारा से। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 1200 वर रीइश्यूड विच इंक्लूड 600 ऑफ बी एंड रेस्ट ऑफ ए। शांति, 1200 में से 600 अगर बी के हैं तो 600 किसके होंगे, ए की। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 600 लिख दिया मैंने, ये ए 1500 शेयर थे उसके पास, रीइश्यू कितने हुए, 600, तो यानी पार्शियल वाला केस है, तो पार्शियल वाले केस में ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। 6,000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 600, इसके 2400 रुपए इस्तेमाल कर सकते थे। ये बी है,
इसके भी कितने शेयर रीइश्यूड हुए हैं? 600। चेक करो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए डिवाइड बाय बी इंटू सी, 5100 डिवाइड बाय 850 इंटू 600 कितना आया? हाँ 18,000, 1800, 18 गलत आ रहा है, 18,000 तो रहेगा ही नहीं। 5100 डिवाइड बाय 850 इंटू 100, 3,600, 3,600, 3,600। यानी ए के कितने यूज कर सकते हो? 2,400। बी के कितने कर सकते हो? 3,600। 2,400 और 3,600 कितना होता है आपका? 6,000। 6,000 इस्तेमाल कर सकते हो। और आपने इस्तेमाल कितना किया है? 24। तो 6,000 में से 2,400 गए, तो जो बचा वो किस में जाएगा? ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड हाँ, ये बोर्ड के लायक पूरा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन ये कितना बड़ा देखना, यहाँ से कर रहे हैं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जे के 12। किसी को कहीं से उतारना है तो मुझे बता सकते हो। हाँ भाई, ये ऊपर कर दो थोड़ा। ये सही है? यहाँ तक, यहाँ तक। जिसका होता जाए क्लास लीव करता जाए, दूसरा लिंक क्रिएट होने वाला है। उतार लिया तुम लोगों ने? भैया थोड़ा ऊपर कर दो, रह गया है। भैया आप ठीक है? हाँ भैया। कुछ नहीं करना है अब, रिपीटिव 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 रिपीट करते जाओगे और कुछ नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तेरे को क्या फर्क पड़ता है इंपॉर्टेंट हो या इम्पोर्टेंट हो? तेरे को तो घूमने जा। रिवेंज इजी है और कम से कम 3 या 4 दिन में खत्म। इसको पानी मत दो, हम भी नहीं दे रहे इसको। पुण्य का काम होता है, पर तुम जैसों को पुण्य नहीं कमाना ना अपने। इसको तो करो ना यार, इसको जुकाम खांसी सब हो गया। पता ही नहीं क्यों आ रहा है यहाँ पूरा, इसको बलगम जमा हुआ है यहाँ पे, ऐसे एरिया में इसको साइनस हो रखा है पूरा। क्या ये लाइन कौन समझा सकता है? समझाओ। चेक करो,
ए के फॉरफिट अमाउंट कितना था 6000, ए के फॉरफिट शेयर कितने थे 1500, बी का फॉरफिट अमाउंट कितना था 5100, बी के फॉरफिट शेयर कितने थे 850, टोटल री इशू शेयर कितने हुए 1200। लिखा हुआ है ये सब कुछ, अगर हम ये कमाए हैं तो ये सब कुछ लिखा हुआ है 60 कहाँ है, 60 किया कहाँ है मैंने, सी कहाँ है, आवाज कम बेटा, आवाज कम ओए, ये पंखा बंद कर दे। क्या ये पूछ रहा है ये कहाँ से आया, ये अरे वही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ तेरे को। रीशू 1200 है, कितने शेयर है रीशू 1200, उसमें से आगे लाइन पढ़, तो बी के 600 हो गए। अब 1200 में से 600 बी के हैं तो बाकी बचे किसके होंगे, तो ए के भी 600 निकले। ए के फॉरफिट कितने थे 1500, उसके रीइश्यू कितने हुए 600, तो ज्यादा थे कम रीइश्यू हुए, तो इसमें क्या करता है फॉर्मूला लगता है ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी कर, क्या लगता है ए डिवाइडेड बाय बी इंटू, ए किसके लिए होता है रुपयों के लिए, बी किसके लिए होता है टोटल शेयर के लिए, और सी किसके लिए होता है पार्शियल जितने शेयर रीइश्यू होते हैं। वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो आंसर आया 2400 रुपए इस्तेमाल कर, ए के 2400 कर सकता हूँ। सेम हाल बी का, इधर देख, बी के शेयर कितने थे 850, रीइश्यू कितने हो रहे हैं 600, यानी ज्यादा प्रॉफिट तक रीइश्यू कितने हो रहे हैं कम हो रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ओए ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, ए क्या होता है 5100, बी क्या है 850 टोटल शेयर, और रीइश्यू कितने हो रहे हैं 600, तो इसका आंसर निकल के आया 3600। ए के 2400 बी के 3600 टोटल मिला के होते हैं 6000, 6000 का इस्तेमाल कर सकते हो आप, और आपने इस्तेमाल कितना किया है शेयर फॉरवर्ड में 24, वो माइनस कर दो, जो बचा 3600 उसको कैपिटल रिजर्व में।